का किस तरह हल हो सकता है मसला कश्मीर के जो शहरक है वो भी महफूज रहे और मसला भी हल हो जाए? देखिए, बुनियादी तौर पर मैंने आपसे कहा कि जब तक असूल की बुनियाद पर इसको हल नहीं किया जाएगा, हक खुद इरादियत के असूल की, अगर हिंदुस्तान ने भी मसला जो हिंदुस्तान की जो अब संजीदा लीडरशिप है, खुसूसन उनका जो इंटेलिजेंस है, वो अब ये कहता है कि भाई इस मसले का हल ये नहीं है कि आप जाके कश्मीरी लीडरों से बंद कमरों में मुज़ाकरात करके इसका हल ढूंढें। आप कश्मीरी अवाम को हक खुद इरादियत देने की कोशिश करें, उनकी राय का एहतराम करें, उनकी राय लेने की कोशिश करें। तो आज हिंदुस्तान में भी एक बड़ा तबका है जो ये बात कहता है कि कश्मीरियों को हक खुद इरादियत देना चाहिए, उनकी राय का एहतराम करना चाहिए। तो असल बात यह है कि जब तक आप कश्मीरियों की राय का एहतराम नहीं करेंगे, दोनों हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी बिरादरी, तब तक आप कोई देर पा हल जो है, हाँ कोई आर्जी हल हो सकता है, आप कश्मीरियों पे ठोंस दें, इस वक्त हालात के मुताबिक आप कुछ उनको कबूल, कुछ लोग कबूल करेंगे, सारे नहीं कबूल, लेकिन यह है कि मुस्तकिल हल के तौर पर कभी आप ले और दे की बुनियाद पर ये मसला हल नहीं कर सकते। आपको असूल की बुनियाद पर ये मसला हल करना होगा और हक खुद इरादियत की असूल की बुनियाद पर। ये जो हक खुद इरादियत के लिए इतने लोगों ने जानों की कुर्बानियां दी, इतनी जानों का नजराना दिया गया, क्या समझते हैं कि चंद लोगों के जाती मफादात के लिए, चंद लोगों की जाती मफादात की वो कुर्बानियां भीड़ चढ़ जाएंगी कि फिर पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त कश्मीर में हुकूमत है वो भी क्या उस मसले को, उस हल को तो एक्सेप्ट कर लेगी, और पाकिस्तान की हुकूमत जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है वो भी एक्सेप्ट कर लेगी इसको? देखिए, हुकूमतें तो इसको आस्ता आस्ता कबूल कर रही हैं। पाकिस्तान की हुकूमत फैसले कर रही है। अब खुसूसन आसिफ अली जरदारी का इस वक्त हिंदुस्तान जाना, और फिर मैंने आपसे कहा ना कि ये उनकी इलेक्शन मुहिम का हिस्सा है। वो हिंदुस्तान से भी अपनी अंदरूनी सियासत के लिए मदद इस वक्त ले रहे हैं, और वो समझते हैं कि मेरा अपना ख्याल है कि ये जब वाज़ेह पॉलिसी इनकी सामने आएगी और आस्ता आस्ता आ रही है, तो इसका एक बड़ा सख्त रिएक्शन पाकिस्तान के अवाम में भी होगा और आज़ाद कश्मीर के अवाम में भी होगा। इस वक्त तक ये उनको उनकी आँख में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मसला जो है ये हम इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करें, लेकिन बिहाइंड द सीन वो कॉम्प्रोमाइज़, जैसा बैकडोर डिप्लोमेसी के तौर वो आस्ता आस्ता इसमें जो है एक कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि जिस तरह 65 साल में हमने देखा है कि पाकिस्तान के अवाम भी और कश्मीरी अवाम भी जो है वो इसको, कश्मीरियों का तो ये ज़िंदगी मौत का सवाल है, उनका तो कोई ऐसा हल कबूल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान के लोग भी अब समझते हैं कि ये हमारे अपने वजूद का, हमारी सर्वाइवल का सवाल है। पाकिस्तान के लोग भी इसको इस तरह कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, जिस तरह पीपल्स पार्टी और चंद और जमातें इसका एक हल निकाल कर हमारे सरों पर मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आलमी बरादरी की जानिब से आज तक कोई संजीदा कोशिशें नहीं की गई, और जो लोग कश्मीरी या पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर बैठकर संजीदा कोशिशें कर रहे हैं, जिनमें लॉर्ड नज़ीर अहमद हैं, जिन्होंने हमेशा भारत को की आंखों में आंखें डालकर इंटरनेशनल फोरम्स में बात की है कश्मीर, मसला कश्मीर पर। कश्मीर में एक हुकूमत आती है, वो उसको उसमें आगे लॉर्ड नज़ीर की जो है नेशनलिटी को जो है उसको सबूताज करने की कोशिश करती है, उनकी नेशनलिटी खत्म करने की कोशिश करती है, करारदादें आती हैं पार्लियामेंट में। क्या समझते हैं कि इस तरह के जो लोग बाहर बैठ के कश्मीर का मुकदमा लड़ रहे हैं आलमी बरादरी में, उनके किरदार पर या उनकी जात पर इस तरह के कीचड़ उछालने चाहिए? देखिए, ये नॉन सीरियस एटीट्यूड होता है जो किसी वक्त हमें कश्मीरी हुक्मरानों में नजर आता है। बाहर जो लोग बैठे हैं उनके अमल से भी ये चीज़ें साबित होती, लेकिन कश्मीर कोई आज की बात नहीं है, 65 साल पुराना मसला है, बैनुल अक़वामी तौर पर एक्सेप्टेड रिकग्निशन है। आज भी UN ऑब्जर्वर ग्रुप जो है, मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप जो है वो कश्मीर में बैठा हुआ है, श्रीनगर में भी है, रावलाकोट में भी है, समानी में, मुजफ्फराबाद, सारी जगह मौजूद है, और इसी तरह और आप उनके एक्टिव एजेंडा पे मौजूद हैं। हर साल कश्मीर के हवाले से एक बजट जो है UN अपना रखता है। ये 65 साल की एफर्ट्स है, फिर जंगें लड़ी हैं आपने, 48 की लड़ी है, फिर 65 की जंग लड़ी है, बड़ा हाईलाइट हुआ, फिर करारदादें आई, इसी तरह 71 की भी इनडायरेक्टली कश्मीरी समझे उस पर। तो इसलिए इसका एक पस मंजर है, इसका जो बैनुल अक़वामी तशख़्ख़ुस है इस मसले का, वो कभी डाइल्यूट नहीं हो सकता, ना किसी के कहने से बहुत उजागर हुआ है, ना किसी के मनफी इक़दामात से ये क्योंकि ये जो पिछली इलेक्शन कैंपेन हुई अमेरिका में की अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन जो थी, उसमें पहली दफा किसी
प्रेसिडेंशियल होपफुल ने कश्मीर का जिक्र किया, ओबामा ने, जो बाद में सदर भी बन गए। तो ये पहली दफा थी कि मसला कश्मीर इतनी अहमियत उसकी हो गई कि अमेरिका की इलेक्शन मुहिम में जो है वो मसला कश्मीर जो है वो उजागर होकर सामने आया। तो इसलिए ये इसके एक पस मंजर है, 65 साल की तारीख है, तहरीक है, और उसमें जो कुर्बानियां हैं वो इसको इतनी आसानी से ना ये उजागर होगा, तो ना इतनी आसानी से ये किसी के मसलन आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के गलत इकदाम की वजह से ये अच्छा, मुझे एक सवाल, क्या इस वक्त तक जो आप देखते हैं कि जहां तहरीक पहुंच चुकी है, तहरीक आज़ादी पहुंच चुकी है, मसला कश्मीर जिस जगह तक पहुंच चुका है, क्या इसका कोई हल ऐसा हो सकता है कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा इन करारदादों पर अमल दरामद नहीं करती, कश्मीरी या पाकिस्तानी मिलकर इस मसले के हल के लिए या इसके आज़ादी के लिए कोई जंग लड़े, या कोई जंग इसका हल समझते हैं कि है? लेकिन मैं ये अर्ज करूंगा कि जंग नहीं किसी चीज का हल, हमने जंग लड़के भी सही, लेकिन जंग का खतरा इस मसले का हल हो सकता है। अब खुसूसन अब क्योंकि अब सारी दुनिया को 1998 के बाद जब हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट्स बने, तो ये वाहिद मसला है दुनिया का जो दो एटमी कुव्वतों के दरमियान एक मसला, और कोई मसला दो एटमी कुव्वतों के, उस हवाले से ये बड़ी सीरियस थ्रेट है सारी दुनिया को कि अगर, और ये कोई ऐसी बात नहीं है जो अनहोनी बात, इससे पहले हम 3 जंगें लड़ चुके हैं और अपने तमाम तर वसाइल जो है उन जंगों में हम झोंक चुके हैं। इसलिए अब एक अगर तीसरी चौथी जंग होती है कश्मीर पर, तो कोई बईद नहीं है कि वो न्यूक्लियर वॉर भी हो सकती है, उसमें पाकिस्तान हिंदुस्तान अपना न्यूक्लियर ऑप्शन भी इस्तेमाल करें, अल्लाह ना करे कि वो वक्त आए। तो ये थ्रेट जो है ना, ये बहुत बड़ी थ्रेट है, इसने सारी दुनिया को अब जो है उसकी तवज्जो जो है वो इस तरफ मरकूज कर दी है। तो इस चीज का हमें फायदा उठाना चाहिए। क्या अरबी बिरादरी इस मसले पे सीरियस हो सकती है कि इस मसले का हल कोई तलाश किया जाए? मेरा ख्याल है, देखे ना, होना चाहिए। और आलमी बिरादरी जो है ना, वो आज का माहौल जो है, जो 47 का माहौल था उससे मुख्तलिफ। आज मार्केट इकोनॉमी का दौर है, लोग बड़ी बड़ी मार्केट्स देखते हैं, हिंदुस्तान दुनिया की दूसरी बड़ी मार्केट है चीन के बाद, वो एक बहुत बड़ा इस मसले के हल में एक रुकावट है। इन चीजों के होने के बावजूद भी अगर कोई असूलन मसलन ब्रिटिश पार्लियामेंट है या यूरोपियन पार्लियामेंट है या अमेरिका का कोई इदारा है, अगर वो इस पर कोई अपनी इज़हार राय करता है और हक खुदरादियत के हक में बात करता है, तो इसका मतलब यह है कि आज भी आपके मौक़िफ़ की तायीद हासिल की जा सकती है, बशर्ते कि उसके लिए एक सीरियस एफर्ट जो है। हम यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद हैं सरदार खालिद इब्राहिम साहब। सरदार खालिद इब्राहिम साहब इस वक्त जो है बलोचिस्तान के मसले पर कोयटा गए हुए थे, जहाँ पर इन्होंने मसला बलोचिस्तान के हवाले से वहाँ जो है मीटिंग्स की हैं, वहाँ के लोगों से मुलाकातें की हैं। मसला बलोचिस्तान क्या है, उसका हल क्या होगा, क्या बलोचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से जा रहा है, ये ब्रेक के बाद इनसे पूछेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जवाब हम लेंगे मियां तारिक के साथ। मेरे साथ मौजूद हैं सरदार खालिद इब्राहिम साहब, पीपल्स पार्टी आजाद जम्मू और कश्मीर के प्रेसिडेंट, सीनियर सियासतदान है। पाकिस्तान की सियासत और कश्मीर की सियासत पर भी इनकी गहरी नजर है। मसला बलोचिस्तान जो इस वक्त बहुत ज्यादा बर्निंग इशू पाकिस्तान के लिए बन चुका है, जिस तरह कहा जाता है कि बलोचिस्तान शायद आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा, लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा को भी हो। हम सरदार खालिद इब्राहिम साहब से पूछेंगे कि मसला बलोचिस्तान को आपने करीब से देखा है, वहां जाके देखा है, क्या देखते हैं कि बलोचिस्तान वाकई पाकिस्तान के हाथ से जा रहे हैं? देखिए जी, मैं जिस एक तंजीम है पिलडेट, उसका एक ग्रुप है डैग, डेमोक्रेसी असेसमेंट ग्रुप, हम उसके मेंबर की हैसियत से और लोग भी थे, हम बलूचिस्तान गए, और मैं जो वहाँ जाकर देखा है, मेरा क्योंकि पहली दफ़ा मैं कोयटा गया और वहाँ मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात हुई, हुकूमत के जो ज़िम्मेदारान थे उनसे भी, और पॉलिटिकल पार्टी से खुसूसन, और सिविल सोसाइटी से, मीडिया से, सबसे मुलाकातें हुई। मैं कहता हूँ कि सब लोगों को बलूचिस्तान और कोयटा ज़रूर जाना चाहिए। जितना बड़ा मसला ये बाहर बैठ के नज़र आता है उतना बड़ा है नहीं, और जो लोगों की जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं जिनके हैं, चंद लोगों को छोड़कर, वो इन पर पाकिस्तान के सियासतदानों से, मरकज़ के सियासतदानों से बात करना चाहते हैं, और कश्मीरी लोगों से भी उन्होंने बात, क्योंकि हमारी एक अच्छी खासी तादाद कोयटा में मौजूद है। तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो लोग कहते हैं ना कि जी ईस्ट पाकिस्तान का और इसका मुवाजना करते हैं, ये लोगों की खुशफहमी है। ईस्ट पाकिस्तान एक ऐसा इलाका था जो हमसे जो वेस्ट पाकिस्तान से 1000 मील 1500 किलोमीटर दूर था, बीच में एनिमी टेरिटरी थी, हिंदुस्तान था, फिर हिंदुस्तान की साजिशें थी, फिर मशरकी पाकिस्तान के लोगों के ग्रीवेंसेस थे, जेन्युइन ग्रीवेंसेस थे, और वो तादाद में हमसे ज्यादा थे। हम आधी से कम, उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान आधे से भी कम था, और वो हमसे, वो अक्सरियत थी और हम अकलियत थे।
इसलिए बलूचिस्तान के हालात का और ईस्ट कोई कंपैरिजन नहीं, मुवाजना नहीं है। क्या समझते हैं कि जो बलूचिस्तान के, अब आपने कहा कि उस वक्त दरमियान में एनिमी टेरिटरी थी, बलूचिस्तान का जो मसला है इसमें भी तो भारत इन्वॉल्व है।